गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं कि सीवी और रेज्यूमे में क्या क्या आता है। तो ये सेकंड वीडियो है हमारी सीरीज़ की, जिसका नाम है राइटिंग अ सीवी वर्सेस रेज्यूमे, और रेज्यूमे एक्चुअली, नॉट वर्सेस। ओके, सो यस, बट उससे पहले बताती चलूँ कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस जमीला उर्स फॉर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग मी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कॉमेंट इन दिस वीडियो। And yeah, let's get started. Hey guys, so मेरा नाम है प्रे and this is Schooling Ruling. यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूँगी। अगर आपको सीवी और रेज्यूमे में अभी तक डिफरेंस नहीं पता तो डू चेक फर्स्ट वीडियो। हमने उसमें सारा डिफरेंस क्लियर कर दिया है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर। दिस वन हम बता रहे हैं कि यार रेज्यूमे में क्या आता है और एक सीवी में क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार रेज्यूमे में क्या क्या आता है। सबसे पहले नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल, आपका नंबर, आपका एड्रेस। सेकेंड थिंग समरी और ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका प्रोफेशनल गोल स्टेट करती है कि आप करना क्या चाहते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री, यानी आपने कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंसेस जिसको हम कहते हैं, या खाली एक्सपीरियंसेस भी कुछ लोग लिखते हैं। देन कम्स एजुकेशन। एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन लिखते हो स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट लिखोगे, मास्टर्स है तो सबसे पहले मास्टर्स लिखोगे, उसके बाद नीचे जाओगे, ठीक है, मास्टर्स, ग्रेजुएट, कॉलेज, स्कूल एंड जस्ट लाइक दैट। इसमें आप सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आपकी कोई ट्रेनिंग है तो वो भी लिख सकते हो। और नीचे आता है स्किल्स। स्किल्स में आप अपनी स्किल्स लिखोगे कि क्या क्या आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मे बी आप टाइपिंग में अच्छे हो तो आप टाइपिंग अपनी स्किल्स लिखोगे। आप राइटिंग में अच्छे हो तो वो लिखोगे। आपको वेबसाइट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या फिर आपको वेबसाइट मैनेजमेंट ऐसे ही आती है, इट वाज समथिंग यू वर इंटरेस्टेड इन, तो वो लिखोगे, तो अपनी स्किल्स भी लिखोगे। देन ऑप्शनल आता है अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर आप रेज्यूमे लिख रहे हो तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से होनी चाहिए जिस जॉब पर आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऐसा भी होगा कभी कभी कि अगर आप 2-3 जगहों पे अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ के लिए डिफरेंट रेज्यूमे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब ये है आप वो चीज़ें लिख रहे हो जो वहाँ से रिलेटेड हैं। लेट्स से अगर आप मार्केटिंग की पोजीशन पे जा रहे हो तो आप मेक श्योर करोगे कि मैं अपना लिखूं कि मैं एक सोशल बंदा हूं। लेकिन अगर आप फाइनेंस की तरफ जा रहे हो तो राइटिंग सोशल पर्सन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें में भी आप कोशिश करोगे कि कुछ ऐसी अपनी हॉबी लिखो जो थोड़ी नंबर्स से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू राइट योर रेज्यूमे। दीज आर द थिंग्स जो रेज्यूमे में आती हैं। लास्टली बहुत से लोग रेफरेंसेस लिखते हैं पर रेफरेंसेस आपको लिखने नहीं होते, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, दैट इज़ अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट अपने रेफरेंसेस हर जगह नहीं देते हो। बहुत कम कंपनीज़ को नीड होती है, पर अगर उन्हें नीड होगी तो वो आपको बताएंगे एंड देन यू कैन गिव योर रेफरेंस टू देम। नेक्स्ट थिंग इज़ कि सीवी का क्या फॉर्मेट होगा। नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे पहले थी वैसे सीवी में भी आएगी जैसे रेज्यूमे में थी। देन कम्स एजुकेशन। इसमें आप डायरेक्ट एजुकेशन पे जाओगे, ठीक है। कुछ लोग प्रोफेशनल हिस्ट्री पे भी जाते हैं विच इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि एजुकेशन पहले लिखें। अच्छा, समरी भी लिखते हैं बहुत से लोग कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है और आप क्या अचीव करने जा रहे हो। अगेन फुल पैराग्राफ नहीं हो, 1 लाइन 2 लाइन मैक्स 3 लाइन, ठीक है। देन आपने एजुकेशन लिखनी है। देन आपने अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री या एक्सपीरियंसेस लिखने हैं कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है काम करने का।
नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स, जैसे रेज्यूमे में लिखी थी वैसे यहाँ पे कि आपके पास कौन कौन सी सलाहियतें हैं। देन कम्स अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, आपके जितने भी अवार्ड्स अचीवमेंट्स हो वो आपको यहाँ पे लाजमी लिखनी है। रेज्यूमे में हमने कहा था कि यार ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपको समझ आता है लिखें, नहीं तो छोड़ दें। सीवी में आपको ये ज़रूर लिखना है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई जर्नल पब्लिश किया है, कोई रिसर्च की है, उसके बारे में आपको लाजमन लिखना है। क्लास प्रोजेक्ट्स वगैरह, बहुत से लोग सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल एफिलिएशन के आप कहाँ से एफिलिएटेड हो, ये भी आप लिख सकते हो। उसके अलावा सीवी में आपको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपको एक ब्राइट स्टूडेंट बनाती हैं, लेट्स से इट मेक्स यू शाइन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, कि हाँ यार ये स्टेप अप है हमारे लिए। मे बी आपको वीडियो एडिटिंग आती है, मे बी आपने क्लास प्रोजेक्ट में कोई वीडियो एडिटिंग की थी, मे बी आप अपनी टीचर के टीए थे, टीचिंग असिस्टेंट थे, मे बी आपने किसी टीचर को हेल्प की थी इन अ रिसर्च। यू डोंट हैव टू से कि मैं कोई यू जस्ट हैव टू से मैं उनके साथ जाता था और मैंने काम किया, अगर किया। यू हैव टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट। देन रेफरेंसेस, अच्छा सीवी में ज़्यादातर आप अपने रेफरेंसेस लिख लेते हो, ऑलराइट। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा मेक श्योर कि अगर आप सीवी और रेज्यूमे पे जो भी चीज़ लिख रहे हो आप वो ऑनेस्ट लिख रहे हो, सच लिख रहे हो, कोई भी झूठ नहीं चलेगा। ज़्यादातर टाइम इट्स वेरी लाइकली कि अगर आप चलो उन्होंने नहीं पकड़ पाए, आप वहाँ पहुँच भी गए, देन दे विल नो कि आपने अपने रेज्यूमे या सीवी पे झूठ बोला था। डोंट गेट इन दैट सिचुएशन। सच लिखो, कम चीज़ें हैं उनको बढ़ाओ, अपनी काबिलियत खुद बढ़ाओ, चीज़ें ज़्यादा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बोलो, ठीक है। एंड या अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो एनीथिंग दैट यू वांट लिटरली, और डू लेट मी नो हाउ यू आर फाइंडिंग दिस सीरीज़, इफ़ यू लाइक इट और नॉट। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सीवी और रेज्यूमे की टेम्पलेट्स दूंगी कि कहाँ से आप ज़्यादा टेम्पलेट्स ले सकते हैं और कहाँ से आपको मिल सकती हैं। ऑलराइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।